सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। जय माता दी। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं स्कंद माता की कथा। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता का पूजन किया जाता है। माता अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ चैत्र नवरात्रि में स्कंद माता का पूजन करते हैं, शास्त्रों के अनुसार उनकी कृपा से मूढ़ व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली देवी स्कंद माता स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना से भक्त की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिन्हें संतान का योग नहीं होता, उन्हें भी अगर माता की कृपा हो तो उन्हें भी स्कंद माता की कृपा से संतान की प्राप्ति हो जाती है। माता अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रहकर इन देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई कभी नहीं आती। इनकी पूजा से मोक्ष मार्ग अपने आप ही सुलभ हो जाते हैं। स्कंद माता विद्वानों और सेवकों को जन्म देने वाली शक्ति यानी चेतना का निर्माण करने वाली। सबसे पहले तो किसी भी प्रकार के व्रत में या पूजन में भगवान गणेश का पूजन किया जाता है तो सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए, भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश विघ्न हरता है। किसी भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश का ही पूजन किया जाता है, तो भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर कलशाधिष्ठात्री देवता का पूजन करना चाहिए, उसमें वरुण आदि का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद फिर दिन में पूजन होने पर सूर्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए और रात्रि में पूजन होने पर गणपति आदि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान माता चतुर्खष्टी योगिनी, खोडश मातृका, सप्तघृत मातृका का पूजन करना चाहिए। माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का पूजन करना चाहिए। नौ दुर्गा देवी का पूजन करना चाहिए। हर दिन माता के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है, तो जिस दिन भी जो पड़े उनका पूरे विधि विधान के साथ उस दिन पूजन करना चाहिए। जैसे प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। इन 9 देवी का पूरे विधि विधान के साथ नवरात्रि के दौरान पूजन करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल को प्रदान करती। माता को प्रसन्न करने के लिए इस दिन इनका जल से अभिषेक करना चाहिए। माता का पंचामृत से अभिषेक करे या अलग अलग दूध, दही, घी, मध, शक्कर आदि से माता का अभिषेक करे। फिर इनके ऊपर शुद्ध गंगाजल इन्हें अर्पित करे। शुद्ध गंगाजल से इनका अभिषेक करे। माता को वस्त्र अर्पित करे। उसके बाद फिर माता को समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। सौभाग्य पेटिका आदि माता को चढ़ानी चाहिए। सिंदूर चढ़ानी चाहिए। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता को अर्पित करनी चाहिए। फिर धूप और दीप दिखा करके उसके बाद फिर अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दूध से बने हुए माता को मिठाई का भोग लगाना चाहिए। जितने भी प्रकार के फल होते हैं उतने प्रकार के फल माता को अर्पित करने चाहिए। विशेष प्रकार से स्कंद माता को केला अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए और माता को फल आदि भी अर्पित करनी चाहिए। आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जितने भी प्रकार के नैवेद्य हो आप माता को अर्पित करें। उसके बाद फिर माता को नैवेद्य के बाद आचमनी जल से कराए। फिर उनको द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। फिर पुंगी फल, तांबूल अर्पित करें। साथ में लौंग, इलायची अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। पुंगी फल जिसे कि सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है और तांबूल यानी कि पान पत्र माता को साथ में लौंग और इलायची डाल करके अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। कवच, अर्गला, कीलकम आदि स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए। अगर यह भी ना संभव हो तो श्री सप्त अश्लोकी दुर्गा
इसका पाठ श्रवण करना चाहिए या पाठ करना चाहिए। इन 7 श्लोकों में संपूर्ण दुर्गा पाठ का पुण्य फल बताया गया है। अगर जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ श्री सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ कर लेते हैं, उन्हें 7 श्लोक के माध्यम से ही संपूर्ण सप्तशती पाठ का फल प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार के कार्य में सबसे पहले तो नियम और निष्ठा का होना अति अनिवार्य है। उसके बाद भक्ति भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ ही पूजन करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर अपना कृपा प्रदान करती है। स्कंद माता के पूजन के दौरान इनके मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है। मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का जप करना चाहिए या श्री दुर्गा दिव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इन मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।